वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो आइए बात कर लेते हैं 9वें महीने की प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं। मेरी वीडियो पर नए हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको कुछ टिप्स मैं बताने वाली हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है और कैसे कैसे सिम्टम्स होंगे जो आपको रिकग्नाइज़ करने हैं कि हाँ, ये एक्चुअल में मेरे बेबी का आने का टाइम हो गया है या नहीं। इन सब के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो देखिए, कुछ जो बेबी होते हैं वो 9 महीना कंप्लीट होने के बाद उनकी डिलीवरी होती है और किसी किसी की 9 मंथ लगते ही पहले दिन पे ही डिलीवरी हो जाती है। तो आप 9वें महीने की डिलीवरी में हैं, अभी आपका जो डॉक्टर डेट देते हैं उसके आप मान लीजिए 10 से 5-15 दिन के पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो ध्यान में रखना है वो कि ज़्यादा अपने आप को नहीं थकाना है आपको। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका वेट भी हो गया है, बेबी का वेट भी हो गया है, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बच्चे का नहीं अब हो पा रहा होगा। तो इस वजह से अपने आप को आप थोड़ा सा एक्टिव रखें, लेकिन अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं ताकि बीपी की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी काम भी कर रहे हैं वो आप आराम ले लेकर करें। दूसरा पॉइंट रहेगा, सीढ़ियों को ज़्यादा नहीं चढ़ें इस टाइम पर। कभी कभी होता क्या है, जब डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो हमें एक आपने देखा होगा एक जो स्ट्रक्चर के लिए एक ढलान सा बना होता है, अगर आप उस पर भी चढ़ के जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए कि सीढ़ियों से थोड़ा सा धीरे धीरे आराम आराम से उतरे चढ़ें जब आप चेकअप रूटीन चेकअप के लिए भी जा रही हैं। तो इसका आप प्रॉपर वे में ध्यान रखिए, क्योंकि ये अक्सर करके होता है कि जब हम उस पर चढ़ के जाते हैं तो होता क्या है कि वाटर बैग लीक हो जाता है और हमारी प्रेगनेंसी जो बाद में होने को होती है वो पहले ही सारी कंडीशन हमारे साथ बनने लग जाती हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपको भारी सामान को नहीं खींचना है, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन को मत खींचिए, कोई बैग जो है जिसमें कपड़े काफ़ी हैवी भरे हुए हैं आप उसको भी मत खींचिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको पुल आउट नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कमर पर वो प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से भी आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 9th मंथ चल रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी भी भारी सामान को आप खींचे नहीं, आप उठाएं भी नहीं किसी भारी चीज़ को जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पर एक प्रॉब्लम से फेस करते हैं कि कब बेबी होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि डिलीवरी का सही समय क्या है और क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। होता क्या है कि जब हमें इस टाइम पे हल्के हल्के पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो लगता है कि क्या मतलब लेबर पेन हो रहा है या नहीं। तो अगर हल्का हल्का हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो बीच बीच में उठता ही उठता है। कभी कभी होता क्या है कि वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का होने लगेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि वाटर बैग लीक हुआ है। अगर वाटर बैग लीक होता है तो उस टाइम पे वो काफ़ी मात्रा में होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एक्चुअल में वाटर बैग ही लीक हुआ है। अदरवाइज़ आप आराम से वेट कर सकती हैं अपने घर पर ही। दूसरी चीज़ है जो मैंने अभी पहले बताई आपको कि वाटर बैग लीक है या नहीं है, तो आपको कैसे पहचानना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, वाटर बैग जब लीक होता है तो वो जैसे हम लोगों को मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग होती है उस टाइप से होता है, तो वो काफ़ी क्वांटिटी में होगा, मतलब आपके कपड़े भी गीले हो जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वाटर बैग लीक हो चुका है और अब लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकता है और आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, पर ये मत कीजिएगा कि वाटर बैग लीक हो रहा है और आप घर पर ही वेट कर रही हैं दर्द होने का, क्योंकि आजकल पेन भी नहीं होता है। ठीक है, 6 चीज़ है लेबर पेन को कैसे पहचाने। आपको लेबर पेन अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा, कभी आप एकदम से उठ जाएंगे तब आपको होने लग जाएगा कि हाँ, मुझे पेन हो रहा है, क्या लेबर पेन है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में कि लेबर पेन्स धीरे धीरे होंगे रुकेंगे, इस तरह से ये कंटिन्यू चीज़ें चलेंगी। जब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आपको कंटिन्यू वो चीज़ें हो रही हैं, तब आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकती हैं। 7 है, अपने आप को तनाव मुक्त रखें। अभी भी आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी तभी सक्सेस होती है जब आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। तो अपने आप को बहुत ही काम रखिए, आराम से रहिए और अपने इस देवता का स्मरण कीजिए
कि जो भी हो बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, क्योंकि हर माँ की एक यही इच्छा होती है जो उसने 9 मंथ्स गुजारे हैं, तो उसको बस यही रहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे। और जो मेरा 8वां पॉइंट रहेगा कि बच्चे के मूवमेंट को याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बच्चा मूवमेंट कितनी कितनी देर में कर रहा है, क्योंकि अब उसकी मूवमेंट थोड़ी हल्की हो गई होगी। तो मूवमेंट इसलिए कहा जाता है कि गर्भनाल कहीं ऐसा ना हो गले में ना फंस जाए, तो इस वजह से ही एक माँ को अवेयर किया जाता है कि आप उस बात पे विशेष ध्यान दीजिए कि दिन में बच्चा कितनी बार मूव कर रहा है। तो उसी हिसाब से अगर वो कंटिन्यूसली होता रहेगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ बेबी ठीक है। तो इस वजह से इसको ध्यान रखिए। 9 पॉइंट है, करवट लेकर ही उठें, सीधे नहीं उठना है आपको। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि आपकी जब पहली प्रेगनेंसी पहले मंथ में ही स्टार्टिंग होती है तब से ही आप साइड से ही उठते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। और 9 मंथ में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, तो आप साइड करवट लेकर ही लेटे भी, और जब उठ रहे हैं तो अचानक से नहीं, आराम से उठिए साइड के करवट को लेकर के, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, उठने बैठने ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ही केयरफुल करनी चाहिए। 10th चीज़ जो मेरी ये है कि कच्ची मांस को और मछली इन सबको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस इनसे होते हैं। तो अगर आप मछली खाते हैं या फिर मीट वगैरह भी आप अगर खा रही हैं तो इन सब से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो आप इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आप जो भी खान पान अपना रख रहे हैं उसको हेल्दी रखिए। हेल्दी दाल है, आप दूध ले सकती हैं, फ्रूट्स ले सकती हैं, आप बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। और इनसे क्या होगा कि आपकी जो डाइट भी प्रॉपर रहेगी और आपके बच्चे को वो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो मछली और मांस, कच्चे मांस, इन सब से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये मेरी वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है इसके अलावा भी तो मुझे आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस कर रही है अभी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।